कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो एनआईटी पटना की तरफ से निकल के आया है। ये देखिए, एनआईटी पटना का ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं अभी जॉब नोटिफिकेशन के सेक्शन पे हूँ। जो पहली नोटिफिकेशन आप सब देख पा रहे हैं, रेगुलर नॉन टीचिंग कैडर ऑफिसर स्टाफ रिक्रूटमेंट, वहाँ पे क्लिक हियर दिया गया है। मैं भी क्लिक करती हूँ और हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज निकल के आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग कैडर ऑफिसर स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्टर। पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। ये देखिए, असिस्टेंट रजिस्टर पोस्ट में 2 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की ही 2 वैकेंसीज निकल के आई हैं। ठीक है, आपका ग्रेड ऑफ पे कितना रहेगा? 15,600 के 39,100 तक रहेगा। आगे समझ में, नीचे चलते हैं। एप्लीकेशन कब से शुरुआत हो रही है? 3 मार्च और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 24 मार्च है। ठीक है, ये देखिए, असिस्टेंट रजिस्टर का पोस्ट 2 ग्रुप ए क्लासिफिकेशन। ठीक है, ग्रेड पे के बारे में मैंने बता दिया है और एज लिमिट 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? जिन्होंने भी मास्टर डिग्री किया हुआ है विथ 55% मार्क्स, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे समझ में। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट है, सिर्फ 1 वैकेंसी निकल गए हैं। पे स्केल 15,600 लेके 99,100 तक। ठीक है, पहले एप्लीकेशन का स्टार्टिंग और एंडिंग डेट सेम है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट 1 ग्रुप ए का क्वालिफिकेशन स्केल पे मैंने बता दिया है। मास्टर डिग्री जिसने भी किया है लाइब्रेरी साइंस में या तो इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में विद 60% मार्क्स, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस करते हैं पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। ठीक है, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है टेक्नीशियन का। 11 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। पे स्केल 5,200 से लेकर 20,200 तक रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और लास्ट डेट सारे पोस्ट के लिए सेम है। एंड प्रोसेसिंग फी 800 रुपीज़ अगेन फॉर अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर और ST SC के लिए 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। PWD के लिए एग्जम्प्टेड है एप्लीकेशन फीस। आगे समझ में, नीचे चलते हैं। देखिए, इसका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे कि टेक्नीशियन इन सॉफ्टवेयर में क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए विद साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। ठीक है, या तो आपने +2 किया हुआ है 50% मार्क्स से प्लस ITI किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन इन हार्डवेयर क्वालिफिकेशन 12th पास विद साइंस विद 60% ऑफ मार्क्स। टेक्नीशियन इन नेटवर्किंग वहीं सेम क्वालिफिकेशन। एंड टेक्नीशियन इन मटेरियल इंजीनियरिंग वही सेम क्वालिफिकेशन। टेक्नीशियन फॉर कंप्यूटिंग वही 12th के साथ 60% मार्क्स होना चाहिए या तो 12th के साथ 50% मार्क्स के साथ ITI होना चाहिए तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है इंजीनियरिंग में। चलिए देखते हैं जूनियर असिस्टेंट का। देखिए, जूनियर असिस्टेंट के 12 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। पे स्केल 5,200 से लेकर 20,200 तक रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट सेम है, 3rd and 24th। ठीक है, एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं। अनरिजर्व EWS OBC NCL के लिए 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस, ST SC के लिए 400 एंड PWD कैटेगरी के लिए फीस एग्जम्प्टेड है। क्लासिफिकेशन ग्रुप C का पोस्ट रहेगा। 12 टोटल पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के। ठीक है, एज लिमिट 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। आ गया समझ में। एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? जो भी बच्चे 12th पास हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए? 35 वर्ड्स पर मिनट और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में होना चाहिए। ठीक है, और अच्छी क्वालिफिकेशन टैली एंड अदर अकाउंटिंग नॉलेज भी आपको आना चाहिए। देखिए, सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए बाकी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। ये देखिए, सुपरिटेंडेंट 2 पोस्ट सिर्फ है, अनरिजर्व कैटेगरी से है। पे स्केल 9,300 से लेकर 34,800 तक रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी देख सकते हैं 800 रुपीज़ सारे कैंडिडेट्स के लिए। PWD के लिए फीस एग्जम्प्टेड है, मतलब उनको कोई फीस चार्ज नहीं किया जा रहा। एज लिमिट अपर एज लिमिट देखिए 30 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन अगर आपने बैचलर डिग्री किया है किसी भी यूनिवर्सिटी में से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है किसी भी डिसिप्लिन में और एटलीस्ट 50% मार्क्स है आपके पास तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ इन दोनों में अगर बैचलर डिग्री किया है या मास्टर डिग्री किया है चलेगा। उसके साथ आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में, ठीक है, और टैली एंड अदर अकाउंटिंग नॉलेज भी होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। आगे समझ में
सिलेक्शन प्रोसीजर इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे इस गिवन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी पोस्ट NIT पटना में निकल के आया है। ठीक है, जैसे कि सिर्फ MCQ बेस्ड पे भी सिलेक्शन हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो सकता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, या तो आप जो अप्लाई कर रहे हैं तो आपके परसेंटेज, मतलब 12th के परसेंटेज हो, जिस पोस्ट में 12th का क्वालिफिकेशन है तो 12th के परसेंटेज के हिसाब से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जिस पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री का क्वालिफिकेशन है, जैसे कि सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे बैचलर डिग्री की परसेंटेज के हिसाब से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो अब तो श्योर नहीं है, पहले कितने बच्चे अप्लाई करेंगे, उसके बाद नोटिस निकाला जाएगा, ऑफिशियल नोटिस। NIT पटना आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होने वाला है और कौन सा मतलब किस तरह का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ये आपको जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट में पता चल जाएगा। ठीक है, पहले मेरी सलाह यही रहेगी कि अच्छे से PDF को पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना, एंड उसके बाद आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन में कि किस तरह सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, इन गिवन पोस्ट के लिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।